दिए थे 70 के। हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी उपस्थित दर्शकों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारा ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम हमारे स्वाधीनता दिवस समारोह को मनाने के लिए पूरी तरह से सजा धजा और तैयार है। आप सभी इस प्रांगण में उपस्थित हमारे दर्शकगण, अबाल वृद्ध सभी हमारे इस उत्सव को मनाने के लिए मौजूद हैं। साथ ही हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान और डॉग स्क्वाड अभी मुआयना कर रहा है ताकि हम अपने इस पर्व को, इस उत्सव को एक सुरक्षित माहौल में मना सकें। ये हमारी संस्कृति भी रही है। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष हुआ करता है। हम आप सभी उपस्थित दर्शकों और युवाओं से आग्रह करेंगे कि आज का जो माहौल है वो जश्न है आज़ादी का। इस खुशी के मौके पर हम सभी पूरी तरह से संयमित और संस्कृत होकर आज के उत्सव को मनाएंगे और ध्वजारोहण समारोह को परिणति तक पहुंचाएंगे। विशेष रूप से जिला प्रशासन अररिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जिसमें हमारे सभी द्वार पर पुलिस बल के जवान तैनात हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो। और हमारे नगर में जो भी चौक चौराहे हैं वहां भी पुलिस बल के जवान मौजूद हैं। फिर भी हम अपने युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप लॉ अबाइडिंग पीपल के रूप में जाने जाते हैं। आप अपने अच्छे संस्कार का परिचय देते हुए आज के उत्सव को आनंदमयी बना देंगे और आज के उत्साह को दोगुना कर देंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। विगत कई वर्षों से हमने कोरोना महामारी से सफर करते हुए अपने उत्सव को एक आनंदमय माहौल में मिलजुल कर नहीं मना पाए थे, लेकिन पिछले गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने वो खुशी देखी है और हम चाहेंगे कि इस बार स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो हमारी खुशी है वो और चौगुनी हो जाए और हम मिलजुल के अपने इस उत्सव को आनंदमयी माहौल में मना पाए। दर्शक दीर्घा में चारों तरफ स्थान रिक्त है। हम युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। जहां हमारे बहनों के लिए स्थान सुरक्षित है आप वहां नहीं बैठे, वहां सिर्फ बहनें ही बैठेंगी। और जहां हमारे पुरुष और युवाओं के लिए स्थान सुरक्षित है वो वहां अपना स्थान ग्रहण करेंगे। खासकर एक सूचना आप सभी युवाओं के लिए है कि जो भी युवा इस ध्वज प्रांगण के प्राचीर पर यानी दीवार पर बैठते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि दीवारें कमजोर हैं, दरक सकती हैं, कोई दुर्घटना और अनहोनी हो सकती है। इसीलिए हम सभी युवाओं से विनम्र अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप दीवारों पर न चढ़ेंगे, आप संयम का परिचय देंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा आपके जिम्मे है। ये राष्ट्र का एक एक बच्चा इस राष्ट्र का सिपाही है। उस संतरी होने के नाते, वो सिपाही और प्रहरी होने के नाते आपका दायित्व है कि आप इस देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें और निश्चित रूप से सदैव हम देते आए। तो जो भी निर्धारित जिसके लिए स्थान है वो वहां बैठेंगे और अपने जगह अभी से मुकर्रर कर लें, तय कर लें, क्योंकि
जब हमारे मेहमानों का आने का सिलसिला जारी होता है तो उस वक्त बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। 9 बजे इस ध्वज प्रांगण में राष्ट्रीय तिरंगे को लहराया जाएगा। उससे पहले विभिन्न पदाधिकारियों का आगमन, तत्पश्चात सलामी गारद का निरीक्षण, फिर ध्वजारोहण कार्यक्रम। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, सहाफी और पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित, आप सबों का हम हृदय तल की गहराइयों से इस आयोजन में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके बलबूते पर भी, आपके सहयोग से ही हम जगे रहते हैं और हम खुद को सुरक्षित और मजबूत महसूस करते हैं। हम आपका हृदय की अनंत गहराइयों से आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज ये जश्न है आजादी का, ये उत्सव है स्वतंत्रता का और अस्तित्व। हेलो, राष्ट्रीय पर्व है नई उम्मीदों एवं संकल्पों का। 15 अगस्त का ये दिन हमें अवसर देता है अपनी गौरवशाली अतीत को याद करने। हेलो, उन हजारों शहीदों को नमन करने का जिन्होंने तिरंगे की आन बान एवं शान के लिए अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर दिए। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा। भारत की आजादी यह कहती है मैं मंजिल नहीं राह, अभी तो मैं शुरुआत। जब हम पराधीन थे, हमारी आजादी के वक्त अंग्रेजों ने कहा था हमारे जाने के बाद तुम्हारा भारत बिखर जाएगा। बिखर कर एक दिन दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभर जाएगा। हमारे बीच अभी अभी विकास आयुक्त अररिया श्री संजय कुमार जी का आगमन हुआ है। हम आपने ही स्वाधीनता दिवस के उत्सव में डीडीसी महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संभावनाएं जहां संकल्प बनती है और सिद्ध हो जाती है, वही भारत देश है और हमने करके दिखाया। कोविड के भयंकर दौर जब पूरी दुनिया ये सोचती थी कि 140 करोड़ भारतवासियों का देश खुद को कैसे संभाल पाएगा, हमने करके दिखाया कि हम कितने उन्नत और विकसित मस्तिष्क के लोग हैं। हमारा साहस, हमारा पराक्रम, हमारा शौर्य कितना दृढ़ है और हमने उस पर विजय पाया। और आज हम पुनः कोविड से मुक्ति और आजादी का भी जश्न मना रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में हम खुल के अपने इस राष्ट्रीय पर्व को भी नहीं मना पाए थे, परंतु आज हम एक आजाद हवा में अपने इस पर्व को एंजॉय कर रहे हैं। एक साथ पूरी दुनिया में 133 सैटेलाइट्स छोड़कर हमने कीर्तिमान स्थापित किए। हमने कर दिखाया है कि हमने वो दमखम है जो शायद और किसी में नहीं।
4.5 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करके भी हमने ये साबित कर दिया है कि हमें अभी भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। हम चमत्कार से भी चमत्कार कर सकते हैं, हमें कोई कमी नहीं है, बस एक बार जागने की जरूरत है। ऐसे हम सभी भारतवासी अपने जोश और जज्बे को कभी सोने ही नहीं दिया। हमारे बीच अररिया के पूर्व विधायक श्री विनोद कुमार राय जी का आगमन हुआ है। हम अपने इस कार्यक्रम में हृदय तल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे पास सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, साथ ही दुनिया हमारी तरफ आशा एवं उम्मीदों भरी निगाह से देख रही है। हम जानते हैं कि हमारा भारत एक नए पथ पर अग्रसर हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में की जो पार्टी होती है, ड्रम की जो टीम है, ड्रम के लिए बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो एक ऐसी संभावना जगा रहे हैं कि कल होकर अररिया का नाम पूरे देश में चमकाएंगे और एक रोशन सितारे की तरह अररिया को वहाँ
स्थापित करेंगे। ये आदर्श मध्य विद्यालय ककोड़वा के ब्रह्मपाठी के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, उसके बावजूद जज्बा है और कुछ ही समय में इतनी अच्छी सीखने की ललक के शानदार ड्रम बजाते हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। लाखों वतन प्रेमियों और आज़ादी के मतवालों के त्याग और बलिदानों के बाद हम आज़ाद हवा में सांस ले पाए और सन 1947 में पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि जब लाल किले पर 1947 में झंडा फहराया जा रहा था, तिरंगा फहराया जा रहा था, बारिश का मौसम था, बादल छाए हुए थे। जैसे ही हमारा तिरंगा फहराया गया वैसे ही इंद्रधनुष वहां पे नजर आने लगे, प्रदर्शन होने लगा। कितना शानदार समय रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की पीड़ा झेली। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। हजारों लाखों वतन के जानिसारों के बलिदानों और शहीदों के कारण हमें आज़ादी मिल पाई। ऐसे कितने ही आंदोलन रहे जिनके कारण हम आज इस आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये सारे आंदोलन कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी सीख देते हैं, हमें अपने जीवन पथ पर चलने के लिए एक मार्गदर्शन देते हैं। साथियों, इसी तरह आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की भी अपनी प्रेरणाएं, अपने संदेश हैं जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है। 1800 स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को सत्याग्रह की ताकत को फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो का नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं और ऊर्जा लेते जाते हैं। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हुई, अंग्रेजी फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली लक्ष्मीबाई हुई, चित्तौड़ की रानी चिन्नम्मा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान जैसे वीर हैं, या फिर पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन की पथ प्रदर्शक रहे। आज उन्हीं के सपनों का भारत बनाने के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर प्रयत्नशील रहें। हम सब अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी पहचानें। हम एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, हम ये जाने, अभी हमने कहा कि हमारा अररिया हमेशा से दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक रहा है। हमारे युवाओं से हम अनुरोध करेंगे कि कृपया वो शांति बनाए रखें। आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, कृपया आप अब हमारे बीच हमारे
पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हो रहा है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हमारे एसपी सर मंच की ओर अग्रसर। हमारे सभी परेड कमांडर और प्लेटून के जरिए हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत किया गया। 15 अगस्त 1947 जब भारत में आजादी का सूर्य उदित हुआ था, 100 वर्षों से भी लंबे समय तक चले आजादी के आंदोलन में लाखों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर किया, अपनी जानों की कुर्बानी दी। उसी सुबह के साथ आशा और विश्वास से भरे देश ने स्वयं को गढ़ने और आगे बढ़ने का संकल्प किया। 15 अगस्त 2023 को एक यात्रा अपने 76 वर्ष पूरे कर रही है। 15 अगस्त देश का उत्सव, स्वाधीनता का उत्सव। यह अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। ये अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपने जान निछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों के वंदन करने का, उन्हें खिराजे अकीदत पेश करने का। ये अवसर है फख्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एवं गणतंत्र हैं। ये अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जन गण मन गाने का। यह अवसर है इस बात का अहद करने का कि हमारे सारे कार्य, हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां ऐसी होंगी जो देश के फैब्रिक को मजबूत करे, गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखे और देश को सशक्त बनाने का संकल्प लेने का अवसर। यौम आजादी तकरीब के लिए सुभाष स्टेडियम पूरी तरह से सज धज कर तैयार। आज के समारोह में शामिल होने के लिए जनसमूह उमड़ा, हाथों में तिरंगा और मन में उमड़ती भावनाओं के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ध्वजारोहण का और माननीय मंत्री के संबोधन का। देवियों और सज्जनों, जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों लोगों ने सदियों तक आजादी के सुबह का इंतजार किया, तब ये एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 76 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। हम अपने सभी बंधुओं से आग्रह करेंगे कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। धूप तेज है, आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए जो जगह बनाई गई है बैठने की, आप कृपया वहां बैठ जाएं। आप इधर उधर न टहलें, न घूमें, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आजादी के 76 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इतिहास साक्षी है कि किसी देश तथा राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को सिखाता है,
संस्कारित करता है। हमारे बीच हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय हमारी ये मैडम तशरीफ ला चुकी हैं। उनकी अगवानी के लिए श्री विजय कुमार जी उपस्थित उनकी अगवानी कर रहे हैं। हमारे डीडीसी सर, इसरार सर, इतिहास साक्षी है कि किसी देश तथा राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को सिखाता है, संस्कारित करता है, प्रेरित करता है। किसी प्रकार की चुनौतियां रहती हैं और किसी भी देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करता है। पिछले कुछ दशकों में मानव ने विज्ञान और तकनीकी की नई नई चुनौतियों को जन्म दिया है, लेकिन हम निश्चिंत हैं कि हमारे देश की सीमाएं उनके जाबाज सैनिकों के शौर्य और वीरता के कारण सुरक्षित है। किसी भी चुनौती का भरपूर जवाब देते हैं हमारे वीर सैनिक। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकते दूंगा। हमारे बीच कुछ ही पलों में माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री चंद्रशेखर जी का आगमन होने जा रहा है। उनके कर कमलों से आज इस ध्वज प्रांगण में राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाएगा और इसी बीच हमारे मुख्य मंच के सामने माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री चंद्रशेखर जी का आगमन हो चुका है। हम सभी जिलेवासी हृदय तल की अनंत गहराइयों से आपका इस ध्वजारोहण समारोह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी की अगवानी में हमारे जिले के वरीय पदाधिकारीगण धीरे धीरे उन्हें मंच पे लाते हुए और अब माननीय मंत्री महोदय मंच के सोपान का आरोहण करते हुए हमारे बीच पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह निरीक्षण को तैयार है। सलामी गारद के निरीक्षण के लिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह परिचयचारी प्रवर श्री मिंटू पासवान जी ने आग्रह किया और ये श्वेत रंग का वाहन निरीक्षण वाहन मंच के ठीक सामने तैयार। इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को अविस्मरणीय बनाने के लिए जिला प्रशासन अररिया ने अभूतपूर्व प्रयास किए। जय पराजय आते रहे हैं, लेकिन आज़ादी की आकांक्षा को हमने कभी कम नहीं होने दिया है।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। माननीय शिक्षा मंत्री और साथ में पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह जी और पीछे चमचमाती हुई तलवार के साथ निरीक्षण वाहन पर आरूढ़ परिचारी प्रवक्ता मिंटू पासवान जी, जो आज के मुख्य परेड कमांडर हैं, और ये निरीक्षण रथ धीरे धीरे उत्तर दिशा में अग्रसर प्रभारी मंत्री अररिया जिला श्री चंद्रशेखर एवं माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार सलामी गारद के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को मुस्काऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। पूर्व दिशा में वाहन बढ़ता हुआ और हमारे सभी 9 प्लाटून्स गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार, जिसमें विशेष रूप से पहला दस्ता बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का है। इन लोगों ने देश की सेवा के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प ले रखा है और विगत कई वर्षों से देश की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं। विशेष सशस्त्र पुलिस बल हवलदार सुखदेव पंडित जी की क़यादत में, फिर जिला पुलिस बल अररिया पुरुष, जिला पुलिस बल महिला परिचारी कविता कुमारी जी के निर्देशन, अब होमगार्ड्स के जवान श्री उमेश्वर सिंह जी के क़यादत में, और फिर ये सुनहरे भविष्य के चेहरे हमारे एनसीसी के कैडेट्स, आजाद अकेडमी अररिया के छात्र जो भविष्य का भारत है, और फिर उसके बाद हमारे स्काउट्स के ये बच्चे जो हमारे सुनहरे भारत की तस्वीर पेश करता हुआ एमएस अररिया बाजार और एमएस कपड़वा के ये छात्र हैं। तत्पश्चात ये छोटी छोटी बच्चियां जो गाइड्स की बच्चियां हैं, अपने माँ भारती के रक्षार्थ अभी से अपने संकल्पों को सुदृढ़ करते हुए अपने एक नए पथ का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, और इस तरह से सलामी गारद का निरीक्षण करते हुए माननीय मंत्री जी का रथ आगे बढ़ता हुआ। दियों से सीखा है हमने हौसला बनाए रखना, दियों से सीखा है हमने खुद को बचाए रखना, अंधेरों और आंधियों में भी हौसला बनाए रखना। निश्चित रूप से हम भारतवासी इसी के लिए जाने जाते हैं। गार्ड ऑनर ऑफ ऑनर के कंप्लीट होने के बाद अब परिचारी प्रवक्ता परेड कमांडर मिंटू पासवान जी अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए और निरीक्षण वाहन पर सवार माननीय मंत्री जी और पुलिस अधीक्षक महोदय धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर। अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, खुद दिया बन अपना ही प्रकाश पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, खुद कदम बढ़ा और एक नया इतिहास पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा। हमारे राष्ट्रीय पर्व की धूम चारों ओर है। हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारी आजादी का जश्न, त्योहारों को मनाने का आनंद शब्दों में कैसे और कहां तक व्यक्त करें। हवा, रंग, खुशबू, धरती, आकाश, प्रकृति सभी बधाई दे रहे हैं। हमारे स्वाधीनता दिवस पर जहां भी नजर दौड़ाएं तिरंगा का रंग छाए हुए। हमारे देश प्रेम और देशभक्ति की भावनाएं आकाश छू रही, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। सलामी गारद के निरीक्षण के बाद माननीय मंत्री महोदय मंच पे पहुंचते हुए, और 9 बजने वाले हैं, अब तुरंत ध्वजारोहण हर वर्ष ये दृश्य मानो इतिहास के पन्नों से निकलते हैं और इनमें हर साल कुछ और गौरवशाली पन्ने जुड़ जाते हैं। आज का ये जश्न इतिहास में दर्ज होता हुआ मैं अब विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार महोदय से इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको अपना आशीर्वचन दें, अपना शुभ संदेश दें। माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। सतहत्तरवीं स्वाधीनता दिवस पर आप सभी अररियावासियों, राज्यवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर उपस्थित जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, समाज के सभी गणमान्य, सामने और अगल बगल में बैठे खड़े इस देश और भारत भूमि के भविष्य प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, युवा क्रांतिकारी साथियों और हर समय रक्षा में तैनात आंतरिक और बाह्य रक्षा के प्रहरियों, सभी पुलिस पदाधिकारीगण, जिला के अन्य पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सभी को इस ऐतिहासिक दिवस पर बधाई देते हुए
ये कहना चाहता हूं कि भारत भूमि को दुनिया में अहिंसा का देश कहा जाता है और भारत भूमि अगर अहिंसा का देश है तो उसके केंद्र बिंदु हम बिहारी हैं, हम बिहारवासी हैं, बिहार की भूमि है। दुनिया में भारत भूमि को ज्ञान की भूमि कहलाने का गौरव प्राप्त है और वह गौरव का रास्ता हम सभी बिहारवासियों के लिए अपार खुशी का बात है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि वह ज्ञान की भूमि कहलाने का रास्ता भी इसी बिहार और मगध से निकलती है। पूरे दुनिया में भारत को गणतंत्र की भूमि कहलाने का गौरव प्राप्त है और गणतंत्र की भूमि कहलाने का गौरव अगर भारत भूमि को प्राप्त है, उसका भी रास्ता इसी बिहार से, इसी वैशाली और दक्षिणी गणराज्य से निकलता है। दुनिया में भारत को शून्य का ज्ञान देकर गणित का बोध कराने का गौरव प्राप्त है, वह रास्ता भी इसी बिहार की माटी मगध देश से निकलती है, मगध से निकलती है, जहां हमारे महान पुरखे आज तक पैदा हुए और अपने करेगा राजार के आज की मसौड़ी में अपना कार्यशाला बनाए और दुनिया को शून्य का बोध दे करके गणित का ज्ञान दिए। दुनिया में अगर भारत को बलिदानियों का देश कहा जाता है तो इसमें अगर हम अपने महान पुरखे देश की बलि बेटी पर प्राण न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस पर अगर हमें गौरव है तो अशफाकुल्लाह खान के शहादत पर भी हमें अत्यंत गौरव है, खुशी है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में खुद को मानव बम बनाने वाले अब्दुल हमीद साहब के बलिदान पर हमें गौरव है। प्यारे अररिया वासियों, आज देश के कोने कोने में स्वाधीनता दिवस मनाई जा रही है। हमारे पुरखों ने फिरंगियों से आजादी छीनी थी और आजादी छीनी थी भारत में, तो उसका भी सबसे मास मूवमेंट का स्तर राष्ट्रपिता बापू को इसी बिहार के चंपारण भिंडी में मिला। इसलिए हमें एक संकल्प के साथ हम कैसे ज्ञान की भूमि भारत को पुनः ज्ञान की भूमि पुनर्स्थापित करें, इसके लिए सम्मिलित रूप से, सम्यक रूप से बड़े संकल्प की जरूरत है। मैं इस अवसर पर बड़े गौरव से कहना चाहता हूं, दुनिया में गुरुजनों का, शिक्षकों का जो भी स्थान रहा हो, लेकिन भारत भूमि पर गुरुजनों का स्थान ईश्वर, खुदा और भगवान से भी ऊपर माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लाभ उठाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देशवासियों, गुरु का स्थान कितना ऊंचा है, हर स्तर पर शिक्षकों का, गुरुजनों का, जिन्हें देश के राष्ट्र निर्माता कहलाने का गौरव प्राप्त है, इस अवसर पर, विशेष अवसर पर मैं अपने गुरुजनों से यह अनुरोध विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भारत भूमि को पुनः अपनी विरासत को प्राप्त करना है, बिहार को ज्ञान के क्षेत्र में अपनी विरासत को प्राप्त करना है, तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। हम अब इस मंच के माध्यम से इस अररिया और बिहार और देश के माता पिताओं से कहना चाहते हैं कि चाहे हो सके आपके शरीर में पूरा वस्त्र न हो,
हो सकते हैं जाड़े की रात में ठिठुर कर काटते हो सकता है आपको अपना निजी जीवन में कहीं और तकलीफ उठाना पड़े, हो सकता है एक टाइम भूखा भी सोना पड़े, मगर बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षा देने में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत भूमि के दुर्लभ सपूत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, उन्होंने कहा से शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। इस दुनिया के बड़े समाज सुधारक और 27 वर्ष तक जेल में जीवन काटने वाले नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे कारगर हथियार है। आज के तारीख में भी हमारे यहाँ ड्रॉप आउट होता हो, आज के तारीख में भी शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी हमारी अगर कमजोर होता हो, तो दुनिया को जो बड़े बड़े देश थे उसका मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे। आज के तारीख में भी अगर गटर में उतरने वाले की जातियां 77 वर्ष में भी न बदलती हो, तो देश को ताकतवर बनाने का और विश्व गुरु बनाने का कल्पना हम कैसे साकार कर सकते हैं। भारत संविधान से चलता है और संविधान से चलते हुए इस देश में हम भारत मां के 4 सिपाही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत मां के 4 सिपाही। हम अमन, शांति और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। इस जगह पर संप्रदायवाद और नफरतवाद का कोई जगह नहीं है। संप्रदायवाद और नफरतवाद देश को कमजोर करेगा। इसलिए मार्टिन किंग लूथर ने कहा कि सियासत जहां धार्मिक मसले शांत किए जाते हैं, समझो वह देश महान होता है, और जहां सियासत धार्मिक मसले पैदा करते हैं, समझो उस देश को गलत लोग चला रहे हैं। मित्रों, सरकार की बहुआयामी और महागठबंधन सरकार की लोकप्रिय नीतियां हैं, और आपको यह बताते हुए गौरव हो रहा है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण बजट का लगभग 21% खर्च किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, वहीं अन्य क्षेत्र में भी कई सरकार की उपलब्धियां हैं, जिसका लाभ न सिर्फ बड़रिया वासियों को बल्कि संपूर्ण बिहार वासियों को मिल रहा है। बिहार शायद संभवतः यह पहला राज्य बना जब हमारे सरकार के मुखिया, बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के क्षेत्र में को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, कई तरह की योजनाएं जो अभी चल रही है। हमें बिहार को ज्ञान की भूमि का जनक कहा जाता है और भारतवर्ष को इस बात का गौरव है। मैंने पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के जो काम हो रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है आने वाले समय में न सिर्फ गुणवत्ता पर शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और अपने संकल्प को पूरा करने में जुटा हुआ। आप कई अवसर पर देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दूंगा, और वो 10 लाख सरकारी नौकरियों में शिक्षा विभाग सबसे अव्वल स्थान हासिल करेगा। मैं उम्मीद करता हूं 30% से ज्यादा शिक्षा विभाग उसमें योगदान करेगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग से बाहरी होने का मामला है, वह भी मैं उम्मीद करता हूं संपूर्ण बिहार में शिक्षा विभाग ही लगभग 20 से 25% उस योगदान को पूरा करेगा। जिला में
हर जिला में बच्चों को आगे तक पढ़ाई कराने के लिए डीआरसीसी के माध्यम से आपको उच्च पढ़ाई के लिए अनुदान दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है, आर्थिक सपोर्ट किया जाता है। और यह बताते हुए भी हमें गौरव है कि बिहार में सरकार ने यह निर्णय किया है कि हमारे बच्चे जो हजारों साल से सताए गए समाज के लोग हैं, नारी सशक्तिकरण से संबंधित हमारी मातृशक्ति है, उनको विदेश तक भेजने के लिए संपूर्ण खर्चा बिहार सरकार उठाने जा रही है। इस अवसर पर आप सभी को बताते हुए गौरव है कि जीविका दीदी के माध्यम से समाज में नारी सशक्तिकरण के बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। आपको सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार आज बिहार में हर घर बिजली देने का अपना संकल्प पूरा किया है। जो सर्वेक्षित परिवार है, जो नया परिवार कहीं बस रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि मेरे यहाँ बिजली तो नहीं आई है। आप जब नया परिवार बसाते हैं कहीं अलग, तो उसके लिए भी सरकार का संकल्प है। आप अनुरोध करेंगे, आवेदन देंगे, आप तक बिजली पहुंचेगी। सरकार का काम हर घर नल का जल पूरा हो चुका है। नाली गली योजना 7 निश्चय का आप देखते होंगे लगभग पूरा हो चुका है और पहले ही पूरा हो चुका। तो सरकार अपने संकल्प को हर समय प्राप्त करने में कोई कमी नहीं करने जा रही है। चाहे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कल्याण विभाग हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, जल जीवन हरियाली अभियान का मामला हो, कृषि विभाग द्वारा अन्य योजनाएं चलाने का मामला हो, समाज कल्याण विभाग का मामला हो, परिवहन के क्षेत्र में, भूअर्जन के क्षेत्र में, बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम जो आम लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने अभिनव प्रयोग किया है, वह भी आपको पता है कि छोटा छोटा मामला जो हर समय आपको तकलीफ देती थी, उसके लिए बिहार सरकार ने अलग से कानून बनाया है जिसको लोक शिकायत अधिनियम कहते हैं। उत्पाद विभाग के उत्पाद के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपको मालूम है बिहार ही ऐसा एक पहला राज्य है जहां हमारी सरकार की नीति है कि आपदा पीड़ितों का राजकोष पर पहला अधिकार है। यह सिर्फ नारा नहीं है, आपदा पीड़ितों तक पहुंचने के लिए किसी भी विभाग से धनराशि लेकर के आपदा पीड़ितों तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है बीते वर्षों से, कई वर्षों से। और जिला पदाधिकारी महोदय या हर जिला में जिला पदाधिकारी महोदय इसके नोडल पदाधिकारी होते हैं और आज तक त्वरित गति से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है। मैं आप सभी को पुनः याद करते हुए कि भारत भूमि को विश्व गुरु बनाने का संकल्प पूरा करना है, भारत भूमि को दुनिया में हर क्षेत्र में अव्वल बनाने का संकल्प इस 77वें स्वाधीनता दिवस का अवसर पर लेना है, तो निश्चित तौर पर ये हम आपसे अनुरोध विनम्रता पूर्वक करेंगे कि गटर में उतरने वाले की जातियां पहले भी मैंने कहा जब तक न बदली जाएगी तब तक यह देश को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। हर घर शिक्षा का लो जब तक न जलेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम लोग कामयाब ना हो पाएंगे तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। इसलिए विश्व गुरु को हासिल करने के लिए जाति धर्म से अलग निश्चित रूप से मैंने ये कहा कि अगर पेशेवर जातियां खत्म नहीं होगी तब तक संविधान पर प्रदत्त आरक्षण चलना चाहिए। जब तक गटर में उतरने वालों की जातियां नहीं बदली जाती है तब तक जातीय जनगणना कहिए या सर्वेक्षण का काम बहुत ही देश को ताकतवर बनाने के लिए उचित है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का को पुनः
ऐतिहासिक दिवस 77वें स्वाधीनता दिवस का बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह समाप्त का आगे किया। माननीय होने का बहुत धन्यवाद। अब आपसे विनम्र आग्रह होगा कि नीचे उत्कृष्ट करने के लिए प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन अररिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मियों का चयन कर उनको प्रशस्ति पत्र और सम्मान देने का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। उसमें जो नाम है मैं यहाँ से पुकारता हूँ। आपसे आग्रह होगा कि आप वहाँ पे नीचे मंच नीचे पहुँच जाए। इसमें विशेष रूप से सुश्री मेनका रानी महिला थाना अध्यक्ष, सुश्री राजनंदन सिन्हा ओपी अध्यक्ष, सुश्री जूली कुमारी प्रवाहा ओपी अध्यक्ष, सुश्री रूबी कुमारी कदम ओपी अध्यक्ष, श्री रिंकू पासवान कर्मचारी पुलिस कैंट अररिया, श्री भरत लाल मंडल अध्यक्ष थाना अध्यक्ष लोहगंज, मोहम्मद आफ्ताब आलम थाना अध्यक्ष फारबिसगंज, ओम प्रकाश गौतम और श्रवण कुमार जी। साथ ही सुखदेव पंडित प्लाटून कमांडर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 12 और डीपीसी 55 अन्ना देवी और चांदनी कुमारी, पुष्पा कुमारी, दिव्या कुमारी और सोनी कुमारी राष्ट्रीय गांव दल के रूप में आपका चयन किया गया है। आपको सम्मान प्राप्त करेंगे आप माननीय शिक्षा मंत्री से मंच के चीफ नीचे। और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी सुश्री कृष्णा चक्रवर्ती, सुश्री भारती कुमारी, सुश्री प्रेमलता टुंडू, श्री चंद्रजीत सिंह बेदी, सुश्री विनीता कुमारी। जिला प्रशासन के कर्मी श्री कृष्णेंदु कर्मकार, जिला आईटी प्रबंधक अररिया श्री दीपक कुमार विश्वान इंजीनियर, जिला प्रशासन अररिया। नगर परिषद के कर्मी श्री पवन मलिक सफाई कर्मी, श्री राजेश मलिक, श्रीमती सीता देवी सफाई कर्मी। स्वच्छता विभाग के कर्मी श्री शमशाद आलम, श्री सुजीत कुमार, श्री छोटू मलिक, श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती अस्मा खातून और शिक्षा विभाग के श्रीमती प्रहदारा प्रधानाध्यापक बालिका उच्च विद्यालय अररिया और श्री राम वर्मा प्रधानाध्यापक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय शुभंकरपुर फारबिसगंज। अब हम प्रारंभ करते हैं सिलसिला प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र वितरण का, जिसमें प्रथम नाम सुश्री मेनका रानी महिला थाना अध्यक्ष अररिया से आग्रह होगा कि आप आए और सम्मान प्राप्त करें। मेनका रानी महिला थाना अध्यक्ष अररिया, अगर आप मौजूद हैं तो आप आ जाएं। तत्पश्चात सुश्री राजनंदिनी सिन्हा सिमराहा ओपी अध्यक्ष, तार खोलो इधर उधर चले जाइए साइड में, इधर आग्रह होगा कि आप जो लोग उपस्थित नहीं हैं उनके बदले में दूसरे लोग ग्रहण कर लें, उनके जो साथी हैं। इस तरह से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से अररिया के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में सुश्री जूली कुमारी बरदहा ओपी अध्यक्ष आप आए और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अच्छा, और सभी लोग ड्यूटी में तैनात हैं, इसीलिए समेकित रूप से राजनंदिनी जी सिमराहा ओपी अध्यक्ष हैं जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही है।
क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, हर मोर्चे पे खड़ा रहना, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखना, इसीलिए सारे लोग कार्यरत हैं। तो सबों के सम्मान में सुश्री राजनंदिनी सिन्हा सिमरा ओपी अध्यक्ष समेकित रूप से सम्मान प्राप्त कर रही है। तत्पश्चात अब रामनंदिनी श्री मिंटू पासवान परिचारी प्रवर पुलिस केंद्र अररिया से आग्रह है कि आप आए और सम्मान प्राप्त करें। बधाई। मिंटू जी, श्री मिंटू पासवान जी परिचारी प्रवर हैं आप। आज के सिपाही श्रवण कुमार जी, अगर आप उपस्थित हैं तो आपसे आग्रह होगा कि आप आएं और माननीय शिक्षा मंत्री के हाथों से सम्मान प्राप्त करें। विजय कुमार भारती, प्लाटून कमांडर अररिया जिला बल, आपसे आग्रह होगा कि आप आएं और सम्मान प्राप्त करें। इधर घूम के अच्छा, मिंटू जी से आग्रह होगा कि वो प्राप्त करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों की हम बात नहीं करेंगे। तत्काल राष्ट्रीय गान दल के रूप में DPC 545 पन्ना देवी और 223 चांदनी कुमारी, पुष्पा कुमारी, दिव्या कुमारी और सोनी कुमारी से आग्रह होगा कि आप लोग आए और सम्मान प्राप्त करें। आफ्ताब है क्या? फोटो नहीं बनना। राष्ट्रीय गान दल पन्ना कुमारी देवी, चांदनी कुमारी, पुष्पा कुमारी, दिव्या कुमारी और सोनी कुमारी जी से आग्रह है कि आप आए और सम्मान प्राप्त करें। अररिया के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ता हुआ माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के कर कमलों से आज यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उनके ही कर कमलों से पुनः सभी कर्मियों को सम्मान मिलता हुआ हमारे लिए गौरवशाली पल है ये। राष्ट्रगान दल के रूप में पुनः मैं एक बार बता दूं, पन्ना देवी, चांदनी कुमारी, पुष्पा कुमारी, दिव्या कुमारी जी सम्मान प्राप्त कर रही हैं। उसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मी हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप सम्मान प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सुश्री कृष्णा चक्रवर्ती स्टाफ नर्स हैं, सुश्री कृष्णा चक्रवर्ती स्टाफ नर्स SNCU DH अररिया और सुश्री भारती कुमारी, आप भी आ जाएं। सुश्री प्रेमलता डुड्डू, श्री चंद्रजीत सिंह बेदी फार्मासिस्ट और सुश्री विनीता कुमारी, आप पांचों लोगों से आग्रह है कि आप आ जाएं और सम्मान प्राप्त करें, क्योंकि अभी बहुत सारे जगहों पे तिरंगा का ध्वजारोहण, अभी हमारा ध्वजारोहण होना है, तिरंगे को फहराना है। सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो वहां जाएंगे। जितना जल्दी हमारा ये प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो हमारे लिए बेहतर होगा। अब जिला प्रशासन के कर्मी के रूप में श्री प्रेमलता टुड्डू है, श्री कृष्णेंदु कर्मकार, जिला IT प्रबंधक अररिया और श्री दीपक कुमार विश्वान इंजीनियर, जिला कार्यालय अररिया से आग्रह होगा कि आप दोनों आएं और माननीय मंत्री जी के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। विनीता कुमारी, अब शिक्षा विभाग से श्रीमती फरहत आरा, प्रधानाध्यापक बालिका उच्च विद्यालय अररिया से अनुरोध है कि वो आए और माननीय शिक्षा मंत्री से प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पत्र प्राप्त करें। श्रीमती फरहत आरा, प्रधानाध्यापक बालिका उच्च विद्यालय अररिया एवं श्री राम प्रताप वर्मा। बड़ी खुशी की बात हम शिक्षकों के लिए और विद्यालयों के लिए है। अररिया ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के मैदान में अभूतपूर्व काम किए हैं और अद्वितीय काम रहे हैं। इस सिलसिले में जो अररिया की शिक्षा विभाग की टीम है वो बधाई के पात्र भी हैं और
उनकी लगन, उनकी मेहनत से ये शिक्षा विभाग अररिया जिला में एक बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। और बड़े गर्व की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री खुद मौजूद होकर हमारे जिले के शिक्षा जगत के सभी कर्मचारियों और विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का पल है। हम इन पल को हमेशा संजो के रखेंगे और चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हमारा जिला इसी तरह से प्रगति पर अग्रसर रहे और राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के एक से बढ़कर एक मंत्री हमारे बीच आए और उनका आशीर्वाद हमारे जिलों को मिलता रहे। लोगों की अपार भीड़, एक विशाल जनसमूह अपने इस उत्सव को मनाते हुए माननीय मंत्री महोदय से मिलने के लिए आतुर, उनके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद पाने को व्याकुल इस महफिल में। और हमारे जिला प्रशासन के सभी कर्मी, सभी कर्मचारी उनके साथ आज के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को अद्वितीय बना रहे हैं। हमारे लिए बड़े ही गर्व और सम्मान का पल है। हम बहुत अभिभूत होते हैं ऐसे क्षणों में जब हमारे श्रेष्ठ जन हमारे बीच पहुंचकर हमारे कर्मियों का हौसला अफजाई करते हैं और उनको पुनः एक नई ऊर्जा के साथ आगे के भविष्य में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी स्वच्छता से संबंधित श्री शमशाद आलम, श्री सुजीत कुमार, श्री छोटू मलिक, श्रीमती रेखा देवी और श्रीमती अस्मा खातून अपना सम्मान पत्र प्राप्त कर रही हैं। एक गौरवपूर्ण क्षण हम सब के लिए और हम जिलावासियों के लिए। ये सब हमारी सेवाओं में दिन रात लगे रहते हैं, तब हमारा जिला साफ सुथरा एवं चमकता दमकता महसूस होता है। किसी भी चीज़ के अच्छा दिखने के पीछे कईयों की मेहनत होती है, कईयों की रातों की नींदें होती हैं और उन्हीं के रातों की नींदों के बदौलत हम आज आराम से, सुकून से सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। नगर परिषद राम प्रताप वर्मा जी, प्रधानाध्यापक शुभंकरपुर, आपसे आग्रह होगा कि अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आके माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप आगे से आ जाए। राम प्रताप जी और इनको सर कोऑर्डिनेट करते हुए। सर, ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय शुभंकरपुर के प्रधानाध्यापक श्री राम प्रताप वर्मा हैं। हमारे शिक्षा विभाग के लिए गर्व का विषय है कि हमारे 2 स्कूलों का चयन किया गया। डॉक्टर फरहरा तारा और राम प्रताप वर्मा जी ने अच्छे कार्य के लिए जिला प्रशासन अररिया के द्वारा चयनित किए गए और आज उन्हें सम्मान मिल रहा है। हमारे शिक्षा विभाग और अररिया जिला के लिए गौरव का विषय है। हम इस पल को संजोते हैं और हृदय से नमन करते हैं अपने शिक्षा मंत्री का और बहुत आभार करते हैं कि आपने यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे शिक्षकों का, हमारे बच्चों का, हमारे कर्मियों का मान बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अररिया के आम जनता की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। वर्मा जी, जिला परिषद जा रहा था। निकलने भी दीजिए, धीरे-धीरे निकलने भी दीजिए। कृपया अनुशासन बनाए रखें। अररिया अपने अनुशासन के लिए पहचाना और जाना जाता है। इस तरह हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का शानदार ढंग से समापन होता है। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत। सभी उपस्थित दर्शकों से आग्रह होगा कि आप लोग शांति बनाए रखें और धीरे धीरे अपने गंतव्य को जाएं। अब मैं बताना चाहूंगा कि विशेष घोषणा आप सबों के लिए है कि जिला प्रशासन अररिया के द्वारा आज एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जो शाम 5 बजे से 8 बजे तक टाउन हॉल अररिया में एक रंगारंग कार्यक्रम इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। आप सभी दर्शक अपने बाल गोपाल के साथ, अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे और शाम 5 बजे से टाउन हॉल अररिया के प्रांगण में एक रंगीन और 3 रंगों में लिपटा हुआ इस तिरंगे के शान में जो आज का उत्सव है, उसकी याद में जो आज हमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक सप्तरंगी कार्यक्रम टाउन हॉल अररिया में शाम 5 बजे से 8 बजे तक आप सभी युवा वहां पहुंचे और उसको एक अलग दृश्य रूप में परिणत होने के लिए आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत वेलकम है कि आप शाम 5 बजे टाउन हॉल में आए और आज के कार्यक्रम का आनंद लें। और फिर सभी पदाधिकारियों का काफिला धीरे धीरे अब अपने अपने कार्यालय में वहाँ अभी तिरंगे को फहराया जाएगा, क्योंकि ये सरकार के और हमारे कानून के मुताबिक हर कार्यालय को झंडा फहराना होता है, तिरंगा लहराना होता है। बड़े शान से हम अपने तिरंगों को लहराते हैं सम्मान से। तो सभी लोग अब निकलते हुए अपने गंतव्य की ओर पुनः एक बार आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और ये आग्रह कि आप लोग 5 बजे से टाउन हॉल अररिया में पहुंचे, जहां 5 बजे से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। आप सभी आए और उसका आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी मैंने पहले पता लगा लेते हैं ना, मुझे पूछ के बताइए, नहीं तक तो हम लोग जाएंगे खाना खाने के नाते से हम लोग सामान बोलिएगा भी पाकर आते हैं तो